फ्रेंड्स वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले आज हम ये बात करने वाले हैं कि मंथली स्ट्रैटेजी निफ्टी में हम क्या बना सकते हैं, एक सेफ स्ट्रैटेजी और हेजिंग करके जहाँ पे हमारा मार्जिन कम लगे। और डेफिनेटली मंथली स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, बट यहाँ पे हम 3 से 4% के आसपास प्रॉफिट टारगेट करने वाले हैं। अगर 3 से 4% इन बिटवीन हमारे को कहीं पर भी मिलता है हमें, तो हम बुक कर लेंगे इस पोजीशन के। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर द 3 to 5%, 3 to 5%, 4%, वट एवर प्रॉफिट यू आर टारगेटिंग, आइडियली 3 से 5 के बीच में आपको टारगेट करना चाहिए। अगर 3 से 5 के बीच में आप प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो और लेट से कि आपका प्रॉफिट लेट से 50,000 है, लेट से आपका प्रॉफिट 1,00,000 रुपये है, अगर आप प्रॉफिट टारगेट कर रहे हो तो सेम टाइम आपको ये भी टारगेट करके चलना है कि आपका लॉस 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये टारगेट करके चल रहे हो कि मेरा जो है प्रॉफिट इस मंथ का 50,000 मेरे को करना है अकॉर्डिंग टू 4-3-5%, तो आपका जो लॉस है 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1:2 आपको मैनेज करके चलना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक मंथली स्ट्रैटेजी फ्रेम कर रहे हैं। इसके बाद हम वीकली स्ट्रैटेजी की बात करें, बट पहले एक बार सितंबर मंथ की मंथली स्ट्रैटेजी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले चार्ट में क्या रहता है, फिर ऑप्स्ट्रा में चलेंगे, क्या स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं, क्या उसको हेजिंग कर सकते हैं। सो विल डू, थोड़ा बाइंग को फेवर करते हुए हम पोजीशन बना रहे हैं, है ना। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं चार्ट पे, फिर चार्ट के बाद चलेंगे ऑप्स्ट्रा पे क्या बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सी दिस इज़ द चार्ट। अगर आप देखोगे ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो अगर आप ये देखोगे ना, मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद, है ना, जब से ये ब्रेकआउट मिला है, ये लगभग आपको कब मिला था ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे ये डेट, तो ये ब्रेकआउट आपको मिला है लगभग जुलाई के आसपास। मार्केट जहाँ से चलना शुरू हुआ था वहाँ से हमें ये ब्रेकआउट मिला है। उसके बाद ना मार्केट यहीं पे घूम रहा है, इसी रेंज में। देखो इसी रेंज में मार्केट घूम रहा, कई बार इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश किया। ये देखो एक बार यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और अभी जो लास्ट एक्सपायरी हुई है अगस्त वाली, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेक कर चुका है और मार्केट 19,150 का लेवल तोड़ के नीचे जाने वाला। बट आप देखोगे एट द सेकेंड डे, एट द वेरी सेकेंड डे मार्केट में एक बहुत बड़ी रिकवरी आई है। ठीक है, अब वो चाहे जिस भी वजह से आए, हम उसके ऊपर नहीं जाते कि क्यों आई रिकवरी, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या ग्लोबल इश्यूज चल रहे थे, क्या रिजॉल्व है, ये सब कुछ भी बात नहीं करने वाले कि जीडीपी ग्रोथ को वापस से उन्होंने रिवाइव कर दिया। से एवरीथिंग इज आफ्टर दिस। बट आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली और लगभग मार्केट ने ये कोशिश किया है कि 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग दे और उसमें कामयाब भी रहे। ओके, सो नाउ अगर आप मंडे देखोगे ना, सो दिस लेवल इज़ वेरी क्रूशल कि ये इसको सस्टेन कर पाता है या नीचे आता है। अगर इसको सस्टेन करके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट वापस से इस रेंज में आ जाएगा, इस टेरिटरी में। फिलहाल मार्केट आप देखोगे तो इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, ट्रेंड थोड़ा कैसा था, डाउन था। ट्रेंड कैसा था, डाउन था। लेकिन अभी अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है 20 SMA के ऊपर, तो हो सकता है आपको स्पीड से एक ब्रेकआउट देखने को भी मिले, या फिर मार्केट इन बिटवीन घूमता रहेगा। लेकिन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद इसके ऊपर मार्केट एक बार फेस करेगा कौन सा लेवल, 19,650 वाला, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पिछले मंथ से ही चला आ रहा है। ठीक है ना, ये वाला 19,650, ये लेवल एक बार बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने वाला है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी डिसाइड करना है, और उसमें हम ये भी रखेंगे, जो भी स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे उसमें ये रखेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 850 के आसपास। अगर ये लेवल भी ब्रेक करने लगता है तो क्या करना है, और फिर उसमें हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रैटेजी में हम कितना प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा लॉस कितना होना चाहिए। नो डाउट हेजिंग जो यहाँ पे हम करने वाले वो ये इसलिए करने वाले कि मार्जिन सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं वहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं चार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, अब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप ये देखोगे ना, ये बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है। बार बार इस लेवल से निफ्टी को सपोर्ट मिला है, बट ध्यान रखना कि वॉल जो है वीक हो चुकी है। ठीक है, एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 6, लगभग 5-6 बार इस लेवल को टच करके गया है। अगर मार्केट इस लेवल से इधर से जाके कहीं घूमता है और वापस से इसको टच करने की कोशिश करता है तो ये वॉल टूट जाएगा। बट आई थिंक कि ये यहाँ से घूम चुका है, वापस से इसको फिलहाल ब्रेक करने के लिए नहीं आना चाहिए, ऊपर ही निकलना चाहिए। बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर देखेंगे नया क्या करना है। ठीक है, ऊपर इसको ब्रेक करता है तो फिर देखेंगे नया क्या करना है। बट एट दिस टाइम दिस इज़ योर सपोर्ट एंड दिस इज़ योर रेजिस्टेंस। इन बिटवीन मार्केट घूमता रहेगा। ये पहला रेजिस्टेंस आपका रहा, दूसरा आपका ये रेजिस्टेंस रहने वाला लगभग 19,850। तो अगर आप देखोगे तो बहुत लंबा आपका एक रेंज यहाँ पे मिल रहा है।
19,240 से लेकर अगर आप देखोगे तो 19,800 के आसपास ये रेंज आपको मिल रहा है। इस रेंज में अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी, ऐसा स्ट्रैटेजी हम प्लान करते हैं कि मार्केट अगर हफ्ता दिन भी इधर टाइम पास करता है तो हमें 3 से 5% के आसपास का प्रॉफिट मिल जाए, अकॉर्डिंगली हम पोजीशन बुक करके निकल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे सितंबर मंथ इसी पोजीशन को होल्ड कर रखना है। दूसरी पोजीशन, दूसरी अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में एग्जीक्यूट करते हैं। वट एवर प्रॉफिट यू आर गेटिंग बिफोर दिस विल बुक द प्रॉफिट एंड एग्जिट। एंड ये मैं अपडेट करता रहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो यहाँ पे बहुत क्लियर हमें पता चल गया क्या कि 19,250 से लेकर 19,850 हमारा एक रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रा बहुत स्लो चल रहा है यार। एनीवेज ये ऑब्स्ट्रा आपके सामने। चलो स्ट्रैटेजी बनाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की क्लोजिंग अगर देखोगे ना तो 19,512 के ऊपर आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि हम मंथली स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इसलिए 28 सितंबर। ठीक है, करना यहाँ पे क्या है, इस बार 19,500 की कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन 10 लॉट हमें बाई करना है। ठीक है, 10 लॉट हमने बाई किया। एट द सेम टाइम हमें पुट ऑप्शन भी 10 लॉट बाई करना है। कौन सी? एट द मनी। अगर आप बोलोगे तो ये एक तरह से अगर देखो तो क्या हो गया, ये लॉन्ग स्ट्रैडल बन गया। लेकिन हमें यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना नहीं है, अब इस पोजीशन को सिक्योर करना है, हेज करना है, और जहाँ पे हमारा मार्जिन भी लिमिटेड लगे। ठीक है, 10-10 लॉट हमने ये बाई कर लिया। फिलहाल मैं लॉन्ग स्ट्रैडल की तो बात कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बन लॉन्ग स्ट्रैडल गया। आप देखोगे आपका ये आपका मैक्सिमम रिस्क हो गया और आपका ब्रेक इवन ये है। ठीक है, एनीवेज हम ये बना नहीं रहे, तो हमें क्या करना है, ये बाई कर लिया। बाई करने के साथ साथ हमें अब सेल करना है। देखो जो हमारा सपोर्ट लेवल है, बहुत क्रूशल सपोर्ट है, उसके नीचे मैं जाके सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना 2 टाइम्स इसको बेचना था, लेकिन 2 टाइम्स नहीं बेचते हुए मैं 2.5 टाइम्स बेच रहा हूँ। उसका रीज़न ये 25 लॉट में बेच रहा हूँ इसको। अभी घबराना नहीं है आपके, मार्जिन बहुत ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि 10 लॉट बाई कर रहे हैं और 15 लॉट एक्स्ट्रा सेट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा सेल करने के लिए मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए, बट उसको भी हम मैनेज करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे आगे हमने इसको 25 लॉट सेल किया है। और एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, यहाँ पे 19,800 वाली भी कॉल ऑप्शन लगभग जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके पास हम जाके इसको सेल मार रहे हैं। कितना? 25 लॉट। अगर आप देखोगे तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी कैसी बन गई, आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी बन गई। इसमें अभी और थोड़े से चेंजेस करने हैं। ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसके ब्रेक इवेंट्स वगैरह सारे हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। स्टडी आपकी बन गई, जहाँ पे आप देखोगे 18,850 से लेकर 19,990 के आसपास तक आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही। थोड़ा सा आपको बीच में डेबिट दिख रहा है क्योंकि अभी और यहाँ पे हमें हेजिंग डालना है। अगर आप देखोगे ना अभी तो आपका मार्जिन 19 लाख के आसपास पहुँच गया। क्यों? क्योंकि हमने 15 लॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल किया है। ठीक है, तो इस 15 लॉट को सबसे पहले हम मिनिमाइज़ करते हैं और जाते हैं यहाँ पे लगभग 21,000 की कॉल ऑप्शन क्या चल रही देखते हैं। 21,000 की कॉल ऑप्शन 4 रुपये, तो हम यहाँ पे 15 लॉट एक्स्ट्रा इसको बाई करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्यों कर रहे हैं हम 21,000 की कॉल ऑप्शन, ये हेजिंग के कोई काम आने वाला है नहीं। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे मार्जिन रिबेट ले रहे हैं। ठीक है, ये कोई हेजिंग के काम नहीं आता कि बहुत दूर जाके आपने ऑप्शन सेल कर दिया, पुट बाई कर लेगा, तो कोई काम का नहीं आता। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सिर्फ मार्जिन सेफ्टी के लिए हम दूर से जाके इस ऑप्शन को बेच रहे हैं ताकि हमें मार्जिन सेफ्टी मिल जाए। तब हम पोजीशन बना रहे थे तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा था, 20 लाख के आसपास। अब देखो जैसे मैंने इस पोजीशन को हेज किया, अगर आपकी पोजीशन देखोगे तो कहाँ पे आ गई, लगभग आपका मार्जिन जो लग रहा है वो 13 लाख के आसपास लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक इवन देखोगे ना तो बहुत कन्फ्यूजन सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना ये, तो मैं ये क्या करूँगा, थोड़े से हेजेस और बढ़ाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, ये अगर देखोगे आप तो बड़ा कन्फ्यूजन सा दिख रहा है। फिर आप देखोगे कि बीच में भी आपको एक छोटा सा लॉस दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे रह जाता है तो क्या होगा। ऐसा अगर आप देखो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 1,84,000 और मैक्सिमम लॉस 10 लाख के आसपास दिख रहा है। बट आपको करना क्या है, मार्जिन कितना लग रहा है आपका, लगभग 14 लाख के आसपास। ठीक है, तो हमें 3 से 5% के आसपास टारगेट करना है। ये प्रॉफिट मिला तो हमें पोजीशन बुक करके निकल जाना है। एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, अगर मान लो 1 लाख का प्रॉफिट मैं टारगेट करूँ, 14 लाख मार्जिन लग रहा है। ठीक है, और 4% के हिसाब से अगर मैं टारगेट करूँ, ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें अपना लॉस भी टारगेट करना है। मान लो कि हमारा प्रॉफिट कितना आ जाता है 4% के हिसाब से, कैलकुलेट कर लेते हैं। लगभग 56,000 के आसपास। ठीक है, 14 लाख के आसपास मैंने पोजीशन अपना मार्जिन लगाया। अगर मुझे 56,000 के आसपास का प्रॉफिट आता तो इस पोजीशन को बुक करके मैं निकल जाऊंगा। एट द सेम टाइम अगर मेरा लॉस 25,000 के क्रॉस करता तो मैं पोजीशन को बुक करूंगा या फिर एडजस्टमेंट करूंगा, जो भी करना होगा इस पोजीशन में हम करेंगे। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे मैं ब्रेक इवन हमें ना 2 रखने ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, 3-3 लॉट्स और दोनों में मैं इंक्रीज़ करूँगा सेलिंग में। उसका रीज़न क्या, अगर आप देखोगे ना ब्रेक इवेंट्स में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
बस आपको ये दिखेगा कि आपको एक रेंज बहुत बड़ा मिल जाएगा और मार्केट अगर इन बिटवीन घूमता रहा ना, आप प्रॉफिट में बहुत जल्दी आ जाओगे। ठीक है, हेजेस हम लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ मार्जिन रिबेट के लिए, और 5 3 रुपये वाला कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन हम यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है, 3 लॉट मैंने इसको यहाँ पे बढ़ाया है, उसमें ये बढ़ाया और इसमें ये बढ़ाया है। ठीक है, और फिर इधर भी हम 3 लॉट बढ़ा दें ताकि हमारा मार्जिन जो है एक्स्ट्रा ना जाए। 3 लॉट भी मैंने बेचा है, अगर एक्स्ट्रा बेच दिया तो मार्जिन हमारा यहाँ पे बहुत लग जाने वाला है। अगर आप देखोगे ना, तो देखो ब्रेक इवन क्या आ गया आपका 18,870 से लेके 19,975, लगभग 20,000 के आसपास। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, मार्जिन सेफ्टी के लिए 3 लॉट यहाँ पे भी बढ़ा देना है, एक्स्ट्रा मार्जिन हमें नहीं देना है। ठीक है, यहाँ बढ़ा दिया, ये भी 18 लॉट हो गए और इसको भी मुझे 18 लॉट करना है, ये 18 लॉट ये भी हो गया। ये देखो ये पोजीशन ऐसी हो गई। ठीक है, हमने बाई कितना किया है, 10 लॉट और 10 लॉट, 10 लॉट ये बाई किया और 18 लॉट ये बाई किया, तो कितना हो गया 28 लॉट। इसी तरह से मैंने 28 लॉट यहाँ पे बेचे हैं, 10 लॉट ये बाई किया और 18, तो 28 ये बराबर हो गए। तो अगर मार्जिन देखोगे ना आप, तो लगभग यहाँ पे 16,000 के आसपास दिखा, 16 लाख के आसपास दिखा रहा है। ये मार्जिन आपका 14 लाख से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा, तो इसी को 3 से 5% के आसपास आपको टारगेट करना है। अगर मान लो 60,000 का आप प्रॉफिट देख रहे हो कि आना चाहिए मुझे स्ट्रैटेजी में, तो 30,000 का आपका SL भी होना चाहिए, या फिर आपका बहुत स्मार्टली क्या होना चाहिए, इसके एडजस्टमेंट होना चाहिए। एडजस्टमेंट सीखना है, क्लासेस चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, हेजिंग के क्लासेस चल रहे हैं। एज सच मैं इसका एडजस्टमेंट भी ये मंथ जब एंड हो जाएगा तब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी में हुआ क्या, या इन बिटवीन अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करूंगा। बट आप ध्यान रखना, आप पूरे 2 लाख के लिए वेट नहीं करना, आपको 4% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, पोजीशन से बुक करके निकल जाना है। अगर आप देखोगे ना तो आपका ब्रेक इवन बहुत बड़ा है। मैं नीचे की बात कर रहा था कि 19,150 से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये लेवल ब्रेक करता है ना तब 18,850 की तरफ निफ्टी जा रही है, विच इज अभी तो बहुत इंपॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। ओके, एट द सेम टाइम अपसाइड मैंने क्या कहा आपको, पहले 19,650 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा आपको 19,850 का है, लेकिन आप देखोगे दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर में जाके ब्रेक इवन आ रहा है लगभग 20,000 के आसपास। तो अगर देखोगे तो बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है। अगर हफ्ता दिन भी मार्केट इधर घूमता हुआ मिल गया आपको एक बड़े रेंज में भी, तो कोई बड़ी बात नहीं, इस पोजीशन में आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ये सितंबर स्टार्ट होने से पहले अगस्त में भी एक स्ट्रैटेजी हमने इंप्लीमेंट की लगभग, जिसमें हमें 30,000 के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब 3% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, बट हमने बुक नहीं किया है, क्वांटिटी उसमें सेम है। सो दिस इज अनदर वन। उसमें क्या हुआ था, अगस्त के लास्ट, जब अगस्त की लास्ट एक्सपायरी चल रही थी ना, तभी हमने वो पोजीशन एग्जीक्यूट की थी, तो उसमें हमें प्रीमियम भी बहुत अच्छा मिल गया था। दैट्स वाई इसमें प्रॉफिट भी थोड़ा अच्छा आ रहा है एक बहुत कम समय में। ओके, बट नो डाउट ये उसी का क्लोन है, सेम स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे आपके लिए फ्रेम किया है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, कि इस तरह की स्ट्रैटेजी फ्रेम किया जा सकता है। ब्रेक इवन को ये ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे ना, तो आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है, 67% के आसपास है, मार्जिन भी बहुत कम लग रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे ग्रिक्स में जाके देखोगे ना, तो ये क्या हमने बनाया, वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी। मतलब मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को एक रेंज चाहिए, मार्केट में चाहे फास्ट मूवमेंट हो, मतलब वोलेटिलिटी हाई हो या वोलेटिलिटी लो हो। नो डाउट वोलेटिलिटी लो होगी तो आप जल्दी प्रॉफिट में आओगे, वोलेटिलिटी हाई होगी तो थोड़ा आपको 1-2 दिन और एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है। बट एनीवेज वोलेटिलिटी हाई हो या लो हो, मार्केट जब तक रेंज में रहेगा तब तक आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फॉर द टाइम बिंग मार्केट का आप रेंज देखोगे तो क्या है, एक बॉक्स देख रहे हो ना, आजकल बॉक्स वाली जो स्टडी चल रही है, 19,500 ब्रेक किया तो 19,500 लेके 20,000 तक आपका रेंज हो गया, फिर 19,500 ब्रेक कर गया तो 19,000 से लेके 19,500 तक का रेंज हो गया। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल मैं बात करूं तो आपका जो रेंज है 19,100 से लेकर 20,000 का रेंज है। जो भी लेवल पहले ब्रेक होता है, या 19,150 ब्रेक हो जाए, 19,100 ब्रेक हो जाए, या 20,000 ब्रेक हो जाए, तो आपको एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है मार्केट में। बट सितंबर मंथ में मुझे लगता नहीं है, अगर ये स्टार्ट भी होगा तो लास्ट वीक के आसपास स्टार्ट होना चाहिए एक फायरवर्क, लास्ट वीक में स्टार्ट होना चाहिए एक फायरवर्क। ठीक है, फिर हम तैयारी करेंगे दिवाली एंड ऑल की, बट तब तक हम यहाँ पे 3-4% प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। सो दिस कैन बी वन ऑफ द सेफ स्ट्रैटेजी विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन September month. Okay, so if you have any confusion you can connect with me on Telegram. नंबर तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टीम भी बैठी हुई है, so you can connect easily. Okay, and at last hedging classes is going on. I always requested you all कि भाई hedging सीख लो, जब आपके पास मार्जिन बचेगा ना तो मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत पैसा आप बना सकते हैं, बट for that you will have to learn hedging. At the same time, I'm not a SEBI registered, so before executing any strategy, please go and ask your advisor. This is for learning purpose. Okay, thank you so much.